मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं अपने पुरातन छात्र और मेधावी छात्र, ऐसे छात्र जिनके लिए मैं जो भी शब्द कहूँ वो कम है, क्योंकि वो हर फील्ड में योग्य हैं। विद्यालय में उनमें उनके जो बच्चे निकलेंगे वो अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, क्योंकि उन्होंने हर विधा की सारी शिक्षाएं, सारी ओपनिंग दी गई है। और क्रिएटिव जीनियस बनाने के लिए उन्होंने हर साधन अप्लाई किया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का जितना प्रयोग हो सकता है वो सब किया गया है, और तरह तरह के प्रयोग वो करते रहते हैं। और सारे ऐसे अंग्रेजी माध्यम से, हिंदी माध्यम से जितने स्कूल्स हैं उनमें भी इतना काम नहीं होता। और उनके वो वीडियोस देखकर, उनके कामों को देखकर मुझे ये आभास होता है कि ये किसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में हों तो टीचर्स को बताएं कि टीचर कैसे होने चाहिए। टीचर के लिए होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए कमांडमेंट्स हैं, उसको जो मानने चाहिए। और एक टीचर जिसमें फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, जो फीलिंग अटैचमेंट की है, उसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स में। अपने स्टूडेंट्स में पॉपुलैरिटी बहुत होनी चाहिए। पॉपुलैरिटी कैसे बनेगी? उसकी टीचिंग से, उसके व्यवहार से। बच्चों के प्रति बहुत लगाव होना चाहिए। और सब्जेक्ट्स पढ़ाते वक्त जो कंप्लीट एनालॉजी हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, साइटेशंस हैं, ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो उन्हें डेली लाइफ से कनेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं को ओवर हेड चली जाए। बस मैंने देखा कि शिक्षण के दौरान इतना बढ़िया काम उन्होंने करा है कि शायद ही कोई फील्ड रही हो जिसमें उनको टच न कराया हो। आज लैपटॉप प्राइमरी स्कूल में नहीं होते, अपने वेतन से खर्च करके कॉलेज को बनाया और कॉलेज में हर साधन उपलब्ध कराया है जो आज अच्छे स्कूलों में नहीं होता। और बेसिक स्कूल्स में इस तरह का तो बिल्कुल ही नहीं होता। सरकार की तरफ से भी इसका ध्यान नहीं दिया जाता। अब कुछ सरकार कोशिश कर रही है कि मॉडल स्कूल बना रही है। इन्होंने अपना स्कूल मटिया नगला बरेली में जो है, जिस संस्था में इस समय हेड मास्टर हैं, सर्वस्व दे दिया है। और वहाँ टीचर्स, ऑफिसर्स सब आते हैं, सब देखते हैं। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ये बहुत ही प्रसन्नता के विषय है। और अन्य कामों में भी इनकी उपलब्धियां अलग हैं। इन्होंने कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। रिसर्च पेपर्स इनके 100 से ज़्यादा हैं, और हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। प्राइमरी स्कूल में भी अपना टाइम देने के बावजूद सब इनकी जो रचना शैली है, रचना धर्मिता है, योगदान है, वो बहुत ज़्यादा है। और ये टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के लिए तो सबसे ज़्यादा योग्य हैं। इन्होंने इग्नो में काम किया, बरेली यूनिवर्सिटी के 2 एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह से वहाँ हेड की पोजीशन में रहे, परमानेंट पोजीशन में रहे। अच्छा सर, ग्रामीण परिवेश में अक्सर देखा जाता है बालकों की शिक्षा पर तो वो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन रहते हैं। तो देश के विकास में बालिका शिक्षा या महिला शिक्षा कितनी आवश्यक है? इस पर बालिका शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी बालक की शिक्षा की है। माँ बाप को बहुत जागरूक होना चाहिए। आजकल लड़कियाँ एम्पावरमेंट, उनको अगर अधिकार नहीं मिलेंगे वो पढ़ेंगी नहीं। आज आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ में जितनी पोजीशंस आती हैं सब लड़कियों की आ रही हैं। जितने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं वो लड़कियां पास कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ती हैं। और मैं उन माँ बाप से ये कहूँगा कि ये बराबर मानिए बेटे बेटी को, और बेटी को भी खूब पढ़ाइए और उसको पढ़ने दीजिए। ये बिल्कुल रोक मत लगाइए कि साहब बेटा पढ़ेगा बेटी नहीं पढ़ेगी। बेटियों को पूरी शिक्षा देनी चाहिए। उन माँ बाप को भी अपनी ये परंपराएं बदलनी चाहिए। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की अच्छी माँ बनेगी, अच्छी रूप से गृहस्थी संभालेगी, अच्छी रूप से अपने बच्चों की पेरेंटिंग परवरिश करेगी। और वो जैसे कि कहा गया है कि माँ प्रथम शिक्षिका होती है, और प्रथम शिक्षिका वास्तव में पिता से ज़्यादा माँ का असर होता है। इसलिए हमारे यहाँ माँ बाप कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है, सीताराम कहा जाता है, उमाशंकर कहा जाता है। हमारे यहाँ श्रीमती श्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माँ सबसे पहले है, देवी सबसे पहले है। लड़कियों की किसी भी रूप में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ में, खान पीन में, रहन सहन में, उनके पढ़ाने में, उनकी परवरिश में कोई भी 2 तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में भी करना चाहिए।
शहरी क्षेत्र में तो हो रहा है मगर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो रहा है। मैं उन ग्रामीण माता पिताओं से अपेक्षा करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कृपया अपनी बालिकाओं के साथ भी उसी तरह से व्यवहार करें जैसे आप अपने बालकों के साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरक वचनों से निश्चित रूप अरे से यार, मुझे पूरा